नमस्कार जोहर साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन। आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारी उपस्थिति है मिराल ब्लॉक के गोना में, जहां पर आज मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जो है यहां पे सत्संग का आयोजन किया गया है। और यहां पे आप देख सकते हैं तमाम सत्संगी लोगों की यहां पर उपस्थिति पाई गई है। स्वागत है हमारे समाचार टीवी चैनल में आपकी। नमस्कार। और यहाँ पर जो है सर कि मतलब कि क्या फिलॉसफी है और क्या मतलब कि आइडियोलॉजी है, क्या विचारधारा है, तमाम लोग जानना चाहते हैं। उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। हाँ जी, हम आपसे ये बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो ये फिलॉसफी है कि गुरु जी का यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। तो हमारे गुरु जी जो है एक मिशन चला रखे हैं, जो आज के समय में जो है भ्रूण हत्या या दहेज के लिए जो है उन माताओं बहनों को जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो दहेज मुक्त समाज बनाना ये जो है संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। जो समाज में नशाखोरी वगैरह है, जैसे शराब है या अन्य मांसाहार है, ये सब संत रामपाल जी महाराज का मिशन है कि इसको जड़ से हमें खत्म करना है और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। और जो हम भक्ति करते हैं या कर रहे थे, तो इसमें जो है सारे वेद गीता के अध्ययन के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ये बताए हैं कि किस तरह से भक्ति करना चाहिए। उन नियमों में रह करके हम भक्ति तो कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन उन बुराइयों से हमारा पीछा नहीं छूटा। जैसे मांसाहार हो या कोई चोरी जारी रिश्वतखोरी हो या कोई भ्रूण हत्या जैसे है, तो ये दहेज प्रथा जैसी है, इन सारी बुराइयां को हम पीछा नहीं छुड़वा पाए। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ना, जो इन बुराइयों से पीछा छुड़ाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। और हम समाज के लोग जो हैं, यानी हम अपने आप को ही कहें कि हम उन नशा में लिप्त थे, उन मांसाहार में लिप्त थे, उन बुराइयों में जैसे चोरी जारी में भी कभी कभी ये गलतियां कर लेते थे, तो वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हमारा वो छूट गया। और निश्चित ही हम लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आप एक बार सुनिए और इस ज्ञान का जो है लाभ उठाइए और समाज में उन लोगों को भी बताइए जो आज नशे में डूबे हुए हैं या दहेज जैसी बुराइयों को करते हैं अपने संतानों की शादियों में, जिसके कारण जो है उन माताओं बहनों को कष्ट होता है, जिसके कारण भ्रूण हत्याएं जैसे जो है हम पाप करते हैं, क्योंकि बेटी को एक तरह से लोग बोझ समझते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से इन सभी बुराइयों से पीछा छुड़वा पाते हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि वो इतना प्रभावशाली है कि हम उन बुराइयों को हम आजीवन छोड़ देते हैं। भगत जी, संत रामपाल जी महाराज में क्या ऐसी खूबियां हैं जो कि अन्य बाबाओं में नहीं है, और कैसे और क्यों लोगों को मतलब कि आपकी संस्था से लोगों को क्यों जोड़ना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज में ये खूबियां हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ना, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हमारे पढ़ाई का आधार जो है सिलेबस होता है। जो हम सिलेबस के अनुसार उस शिक्षा को अर्जित करते हैं ना, तो जो हमारे जैसे मान लिए हम एक साल पढ़ते हैं किसी क्लास में, तो सिलेबस के आधार से उस ज्ञान को अर्जित करके उसको हम याद करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आता है वो सिलेबस के अनुसार आता है, तो उसका हम हूबहू जवाब दे पाते हैं। अन्य संतों के पास जो है सिलेबस के आधार से वो ज्ञान नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के टीवी चैनल चलते हैं, साधना चैनल है, वृंदा चैनल है, श्रद्धा चैनल है, उसमें संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण बाइबिल सभी संत ग्रंथों को, जैसे 4 मजहब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन सभी मजहबों के पुस्तकों से जो ऑथेंटिक सदग्रंथ है उनके उनसे खोल करके दिखलाते हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के पुस्तक हैं, जैसे वेद है और जो गीता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वेद में क्या लिखा हुआ, उससे सत्यापित करके बतलाते हैं। और जब हम निश्चित ही अगर सिलेबस के अनुसार से हम भक्ति करेंगे, उस भक्ति का हमें लाभ मिलेगा, जो अन्य संत लोग उस तरह से सत्यापित करके हमें भक्ति नहीं दे रहे हैं। भगत जी, तमाम बाबाओं पर हमेशा आरोप लगता रहा है, उन तमाम लोगों में जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये जो देश में जो हमारा देश में जो बुराई है बहुत सारा ऐसे है, जैसे कि दहेज हो गया या बहुत सारे ऐसे पाखंड हैं, वो तमाम चीज़ों पर ये तथ्यगत मतलब कि उस पर लोगों को अपना नया विचार देते हैं। तो मतलब कि जो इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप जो हमेशा से जो लगाया जाता है, और बाबा अभी चूंकि जेल में है, और कब तक उनको बाहर आने की संभावना है, और मतलब कि क्या आगे कुछ हो पाएगा, कुछ बताएंगे? जैसे आप जी को ये बता देते हैं कि
जो पूर्ण संत होते हैं ना, वो तो जेल में हम सभी को लगते हैं कि वो जेल में हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रों में बताया गया कि मम संत मुझे जार मेरा ही स्वरूपम, जो परमात्मा होते हैं ना वो संत के रूप में आते हैं, है ना। ऐसे भी हम लोग कबीर सागर कबीर वाणी में पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया बताए। जो गुरु और गोविंद होते हैं ना, उनमें गुरु का तुलना ऊपर किया गया, क्योंकि वो गुरु के माध्यम से ही हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, बल्कि ये लोग जो है नहीं समझ पाने के कारण जो है उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाए हैं, क्योंकि बहुत ऐसे समाज में लोग ये हैं कि हम गलती करते हैं और जो सही मार्ग में वो चलते हैं और सही का जो है पूरा आकलन करके समाज में फैलाना चाहते हैं, उनका विरोध होता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, जब लोग वो सच्चाई को पूरा जानेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आज उन समाज के लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता है दास कि आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें और उनकी विवेचना करें और उन सदग्रंथों से मिलान करें कि जो इनके पुस्तक हैं वो किस तरह से उनमें ज्ञान है और कहाँ से प्रमाणित है। उन पुस्तकों को पढ़ने से पता चलेगा। तो निश्चय ही हम ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं, बल्कि वो जेल में हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से जेल में है और जब वो चाहे तब वो आ सकते हैं। तो यहाँ का जिस तरह से सिस्टम है उसको भी फॉलो कर करके संत रामपाल जी महाराज आज दिखला रहे हैं। तो निश्चय ही एक न एक दिन हमारे संत रामपाल जी महाराज समाज में एक नया सितारा बन करके आएंगे, एक नए संत के रूप में आएंगे, जो कि जगत के लिए वो व्यवस्था बनाएंगे जो समाज में फैली बुराइयों हैं वो उसका जड़ से उसका समूल जो है विनाश होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज का वादा है, गारंटी है कि समाज को भय मुक्त बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, दहेज मुक्त बनाएंगे। तो हमें आज ये उनके एक दास और उनके एक भक्त होने के नाते हम ये दावा से कह सकते हैं कि जिस दिन से हम इस भक्ति में आए हैं और संत रामपाल जी का मिशन जो है ये सफल होते आ रहा है, निश्चय ही एक दिन सफल होगा और समाज जो है स्वच्छ होगा। चलिए शुक्रिया भगत जी, ऐसे ही रहिएगा, ऐसे रहिएगा। यहाँ कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसे आप लोग पढ़ने के लिए लोगों को कहते हैं? कि भगत जी जो आपकी जो बातें जो कर रहे थे और ये भी है, कुछ मुख्य किताबों का नाम है। संत रामपाल जी महाराज जी का किताब जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, क्या क्या खास बात है इन तमाम तेरा ज्ञान अमृत है, कबीर सागर है। क्या खास बात है किताबों में, क्या खास है? गुरु जी माने वो वेद गीता के अनुसार माने भक्ति बताते हैं, सबसे खास बात ये है। चलिए खोल करके दिखाते हैं एकदम। चलिए शुक्रिया। और हम अंत में नंदू भगत जी से हम बात करते हैं। नंदू भगत जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना। क्या चूंकि भय मुक्त और कह लीजिए कि ये नशा मुक्त दहेज मुक्त समाज का निर्माण जो है संत रामपाल जी महाराज जो करना चाहते हैं, और आप जो हैं कि कह लीजिए कि उनका मतलब कि जिला के हेड है, क्या जिला में कुछ खास जो होने जा रहा है, क्या क्या परिवर्तन लोगों को देखने के लिए मिलेगा सत्संग के माध्यम से? जी, पहले तो आपको नमस्कार। जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ कराना, समाज में फैली हुई बुराइयाँ जैसे नशा मुक्त करना, जैसे हमारे भगत जी ने पहले बता ही दिए हैं। तो हमारे गढ़वा जिला के अंदर में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क जो रमैनी शादी होती है वह हुआ है, और वह सफलतापूर्वक अभी करीब 4-5 साल से ऊपर हो गया, जो अभी भी अच्छे से चल रहे हैं। वो शादियाँ टूटती नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो हुए हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क, बगैर दान दहेज का, कोई भी उसमें आडंबर नहीं होता है। ये मतलब कि क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, क्या समाज में क्या 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 परिवर्तन देखना चाहते हैं और जिस मिशन पर आप तमाम लोग लगे हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जो हैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं, जो नशा मुक्त हो, भय मुक्त हो, और जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं दहेज प्रथा जैसे, और भी जो समाज के नशाखोरी जो है, तो वो सारी बुराइयों को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, और ये सारी परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है। शाकाहार भी आता है आपको? जी, शाकाहारी वही तो, नशाखोरी, मांसाहारी, ये सारी चीज़ों को जो है व्यसन से मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। जी जी, व्यसन। इस दिशा में क्या क्या खास हो रहा है, खासकर गढ़वा जिला में? जी, गढ़वा जिला में अभी धीरे धीरे सारी जो
कुरीतियाँ हैं वो, जैसे अभी आप जी को मैंने बताया कि जो दहेज प्रथा के ऊपर जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, नशा मुक्त समाज बन रहे हैं, है ना, यही सारी चीज़ें हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा ब्लड डोनेशन भी हो रहे हैं। सदियों से मांग आता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर गढ़वा जिला में आश्रम बने, कब तक बनने की संभावना है? अब अभी तो नहीं, परमात्मा जी की दया से अगर गुरु जी की दया हुई तो बहुत जल्द ये भी हो सकता है। अभी हम तो इसके बारे में पूरा नहीं बता सकते, लेकिन अभी गुरु जी के द्वारा हर प्रखंड में यह कार्यक्रम गांव स्तर पर भी जोरों से चल रहे हैं। अच्छा, सत्संग जिला स्तर पर ही हो रहा है या प्रखंड स्तर पर हो रहा है? जी, सत्संग प्रखंड स्तर पर भी हो रहे हैं। मतलब कि ये साप्ताहिक है या पाक्षिक है या मतलब कि हर एक माह में होता है? जी, ये मासिक भी है और साप्ताहिक भी है, जैसे जैसे टाइम मिलते हैं उसी आधार पर। नियमित रूप से तो ये मासिक ही है, मासिक में या तो 2 बार भी हो सकते हैं। चलिए आप लोग एक बार गुरु जी के नाम से नारा लगा दीजिए। छोड़ रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, सत साहिब। शुक्रिया मित्रों, आप सबों को हम जो भी सत्संगी वृंद हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो विचारों से जो प्रेरित होकर के और उनके मानने वाले जो लोग हैं, और उनका यहाँ पे ये मिराल के बगल में गोंदा के मेन रोड के समीप में ही यहाँ पर सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और हम समझते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम जो है ये हर एक सप्ताह कह लीजिए या पाक्षिक कह लीजिए या हर एक माह में इस तरह का आयोजन होता है। तो आगे भी जो भी इस तरह का सत्संग का आयोजन होगा वहाँ भी आप सबों को हम रूबरू कराएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।